इन शब्दों में हर बार अनुस्वार ना नहीं होता और हर बार अनुस्वार माँ नहीं होता। तो फिर बाकी क्या होते हैं समझते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में एक ट्रिक बताई थी वर्ग याद करने की, कचोटता प्यार, फिर से समझ लीजिएगा। का से होता है आपका का वर्ग, चा से होता है आपका चा वर्ग, टा से होता है आपका टा वर्ग, ता से होता है आपका ता वर्ग, और इस पा से होता है आपका पा वर्ग। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा सा सीरियल से लिखते हैं इधर, ताकि अच्छे से ये समझ में आ जाएं। और इनके पूरे 25 व्यंजन लिखते हैं। का वर्ग यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से का वर्ग में आता है का, खा, अंगा। चा वर्ग में आएगा आपका चा, छा, जा, झा और यहाँ आता है टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, हड़ा आता है। ता वर्ग में आता है ता, था, दा, धा और ना आता है। पा वर्ग में आता है आपका पा, फा, बा, भा और मा आता है। ठीक है, इनसे देखते हैं, ये हर बार अनुस्वार ना नहीं होता, हर बार अनुस्वार माँ नहीं होता। जैसे हम मानते हैं एक शब्द लिखते हैं अंजलि, ठीक है, और इसका अनुस्वार क्या कर देते हैं हम, ऐसे करके अंजलि कर देते हैं, ये गलत होता है। ठीक है, इन्हीं को समझते हैं कि ये क्यों गलत क्यों है और सही क्यों सही है। देखते हैं, मान लीजिए जैसे एक कंगन लिखा है, ठीक है, अब इस कंगन का हम लोग क्या करते हैं, ना कर देते हैं और ये ऐसे कंगन होता है, ये गलत होता है, ये नहीं होता है। तो आइए समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हो, जिसके ऊपर क्या लगा हो, अनुस्वार लगा हो, उस वाले को अक्षर को काट दीजिए। क्या कर दीजिए, काट दीजिए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। जिस व्यंजन, जिस वर्ण के ऊपर क्या लगा हो, अनुस्वार लगा हो, ठीक है, हमने काट दिया उसको। उसके अगला वाला क्या है, गा है ना। अब ये किस वर्ग में आता है, गा, गा वर्ण किस वर्ग में आता है, तो ये आपके का वर्ग में आता है। अब का वर्ग का 5वां व्यंजन देखिए कौन सा है, कौन सा है, अंगा है ना, अंगा है। ठीक है, तो वो अनुस्वार जो बनेगा वो आपका अंगा बनेगा। क्या बनेगा, अंगा। इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं कंगन, तो हमारा ये होता है, क्या होता है, कंगन होता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए चंपा है, ठीक है, हमने क्या लिखते हैं, चा, इसके ऊपर क्या है, चा अनुस्वार है, इसको चाकू काट दीजिए। इसके बाद वाला क्या है, पा है। पा देखिए कहाँ आता है, पा वर्ग में आता है, ये आ गया, और इसका 5वां व्यंजन क्या है, माँ आएगा। ठीक है, तो अनुस्वार को हमेशा जो मात्रा अनुस्वार में होता है वो आधा होता है। तो आधे को या तो आप हलंत लगा के लिख सकते हैं और या तो आधा लिखिए, आधा व्यंजन लिखेंगे, लेकिन अंगा को आप आधा नहीं लिख सकते, इसलिए उसमें हलंत लगा के हमको लिखना पड़ता है। तो जैसे चंपा लिखेंगे तो अब 5वां व्यंजन क्या हो जाएगा, पा वर्ग का माँ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चंपा करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो ये सही हो गया और ये सही हो गया। अब जैसे घंटी होती है, तो हमने घा के ऊपर अनुस्वार लगा है, हमने घा को काट देंगे। फिर इसके आगे वाला व्यंजन देखेंगे, घा के आगे वाला क्या है, टा, तो टा वर्ग क्या हो गया, तो टा वर्ग आता है टा वर्ग में, और ये इसका 5वां व्यंजन क्या है, आड़ा है। तो ये हम क्या बनाते हैं, घंटी बनती है। क्या बनती है, घंटी, आड़ा आता है। अब जैसे चंचल है, ठीक है, चंचल को देखते हैं, चा है,
चा से एक अनुस्वार वाले को काट दीजिए, जिसके ऊपर अनुस्वार लगा है उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। और जस्ट उसके आगे वाला व्यंजन देखते हैं, क्या है, चा है, क्या है, चा है, देखिए चा है। और तो चा किस वर्ग में आता है, चा वर्ग में आएगा। इसका पांचवा व्यंजन क्या है, इया है, इसलिए इसको चंचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चंचल होता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे, ऐसे, तब ये जाके सही होता है, ऐसे नहीं होता है। ऐसे लिखते हैं जैसे हम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई ऐसे लिख देता है, ये गलत होता है, ये सही होता है। ठीक, याद रखिएगा। जैसे अंजलि बनेगा, क्या बनेगा, अंजलि। अब अंजलि में क्या आएगा, आ के ऊपर आएगा तो आ काट दीजिए, जा वक के इसके आगे वाला व्यंजन क्या होगा, जा देखिए कहाँ है, तो चा छा जा झा, ये है ना, जा। तो इसका पांचवा व्यंजन क्या आएगा, इया आएगा, क्या आएगा, इया। तो इसमें क्या बनेगा, अंजलि बनता है, ये इसमें इया आता है, अंजलि होता है। दंत दा है, तो दा को काट दीजिए, आगे वाला व्यंजन देखिए ता है, तो ये क्या हो गया, ता वर्ग। इसका पांचवा व्यंजन क्या है, ना है, तो इसमें क्या बनेगा, ये आधा ना बनेगा, दंत बनेगा। और जैसे आनंद है, ठीक है, अब ये बीच में अनुस्वार लगा है, तो जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हो, चाहे वो बीच में हो, चाहे किनारे हो, चाहे पहले, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। बस हमको ये देखना है कि अनुस्वार किसके ऊपर लगा है। जैसे ना के ऊपर लगा है, तो ना को हम काट देंगे अभी बीच में, ठीक है। इसके अनुस्वार के बाद वाले किस में है, दा में है। तो जैसे दा हमारा कहाँ है, ता वर्ग में आता है, ता था दा दा ना, पांचवा व्यंजन कौन सा हो जाएगा, ना हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको क्या लिखेंगे, आनंद लिखेंगे, इसलिए ये हमारा आधा ना हो जाता है। और ऐसे हमारे अनुस्वार, हम सभी अनुस्वार सही कर सकते हैं, और सभी अनुस्वार तो सही होंगे ही, और आपकी संधि विच्छेद भी सही हो जाएंगे, और आपकी वर्तनी भी सही होती हैं। तो इससे हम तीन चीज़ें सही कर सकते हैं, वर्तनी, विच्छेद और उपसर्ग। ये तीन चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, ये अपनी एक, इससे केवल इतने मात्र से हम ये तीन चीज़ें सीख सकते हैं, याद रखिए।